हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं कि डीप गले के ब्लाउज से हम बोट नेक ब्लाउज कैसे बना सकते हैं। डीप नेक टू बोट नेक आज की ये वीडियो है। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना। देखिए, हमने एक डीप गले का पेपर कटिंग यहाँ पर लिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें चेंज करनी पड़ेगी, बहुत ही सावधानी के साथ मैं आप सभी लोगों को इसको बता रहा हूँ ताकि आप लोग प्रॉपरली इसको सीख जाएँ, क्योंकि बहुत से डिमांड आते हैं बोट नेक ब्लाउज़ों के आजकल। और डीप नेक ब्लाउज़ का हम फर्मा लिए हुए हैं या डीप नेक ब्लाउज़ का फर्मा हम बना के रखे हुए हैं, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमें ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। स्लीव को हम अलग कर देते हैं क्योंकि स्लीव का काम नहीं है। ये प्रिंसेस कट है। प्रिंसेस कट की कटोरी, बैक पार्ट और उसका क्रॉस पट्टी, ये 3 पीस हमें चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ उस तरह से जमाएंगे जैसे हम कटिंग करने के लिए जमाते हैं, और पहले इनका पूरा हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो ये पीछे का पल्ला हो गया। प्रॉपरली पहले निशान लगा लेते हैं डीप गले के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद कैसे कन्वर्ट करेंगे बोट गले में, बोट नेक में, उसको क्लियर करूंगा। तो फटाफट से चलिए लगाते हैं निशान। हाँ, अगर आप इस तरह के पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं तो जो डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप कर सकते हैं पूरी इंक्वायरी, और पेपर कटिंग्स कैश ऑन डिलीवरी पे मंगा सकते हैं। तो देखिए, ये पीछे पल्ले का निशान लग गया हमारा। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप सामने हुक वाला ब्लाउज बनाना चाह रहे हैं ना, तो पीछे पल्ला आपको डबल फोल्ड हिस्से में निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसेस की जो क्रॉस पट्टी है, फ्रंट का पार्ट। तो इसको आप अपने हिसाब से देखिए, कहीं पर भी इसको जमा सकते हैं, जहाँ पर आपको सूटेबल लगे वहाँ पर इसको जमा करके आप मार्किंग करके इसको निकाल सकते हैं। अपने हिसाब से देख लेना आपके कपड़े में कहाँ पे ये सूटेबल आ रहा है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको मार्किंग कर लेता हूँ पूरा। अब यहाँ देखना, ये जो है ना, ये कटोरी प्रिंसेस की आप यहाँ पर निकाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मार्किंग हमने कर लिया। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि प्रिंसेस कट ब्लाउज में आप बोट नेक बता रहे हैं, तो देखिए कटोरी ब्लाउज में बहुत से लोगों की डिमांड आती है कि सर कटोरी ब्लाउज में बोट नेक बनाइए। तो बिल्कुल बनाएंगे, बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, बन जाएगा। लेकिन उसके लिए किसी और वीडियो में अलग से पूरा डिस्कस करेंगे, और क्या तरीका है, आप कैसे बना सकते हो। उतना वो आसान नहीं पड़ेगा सभी के लिए, इसलिए उसको मैंने अभी नहीं बताया, किसी और वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये ट्राई कर सकते हो आप 4 डॉट बेल्ट में और प्रिंसेस कट में। जो तरीका बता रहा हूँ दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सिंगल डॉट में, मद्रास कट में, इन सब में ट्राई करोगे तो भी हो जाएगा, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक पार्ट की, कि चेंजेस क्या क्या होंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ का ध्यान देना, ये वाली आपकी जो शोल्डर की लाइन है ना, इसको आप पहले सीधा कर लें ऐसे। अब ये आप सीधा कहाँ से करेंगे, जो आपका आर्म होल राउंड जा रहा है ना, ये वाला, इस आर्म होल राउंड के बिल्कुल कॉर्नर से आपको इसको सीधा करना है। ये चीज़ समझ में आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पे शोल्डर बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आप जो फर्मा यूज़ कर रहे हैं उसमें डीप कितना है गला। तो जैसे हम यहाँ पर पीछे का गला नाप के देखते हैं, तो यहाँ पर जो गला है ना वो लगभग 9 से 10 इंच डीप है। ये 38 साइज का फर्मा है, ये देखिए 9.5 इंच लगभग है पीछे का गला। तो इस हिसाब से ये पेपर कटिंग सेट है। अभी हमको करना है क्या, बोट गला या बोट नेक, तब हम इसमें शोल्डर को 1.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच इस तरह से इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे प्लस हुआ, तो यहाँ पे टोटल देख लेना कितना आ रहा है मार्किंग, ये आ रहा है 6.25, टोटल शोल्डर 6.25 इंच। तो यहाँ पर आकर के उसी 6.25 इंच का नीचे भी निशान लगाएंगे। ठीक है, यस। अब ये दोनों निशान आपको मिल गए ना, उसके बाद स्केल से इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना। तो ये आपका क्या होगा, ये पहला काम होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन तो आपकी कॉमन है, ये तो रहेगा ही। अब वापस आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे मेन चेंज हमें क्या करना है, गले में। तो आप सभी जानते हैं कि बोट नेक में जो गले की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कम से कम 4.25 इंच गले की आपकी चौड़ाई होगी। तो ये इस तरह से 4.25, आप चाहें तो 4 इंच भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे 4.25 बता रहा हूँ। ये 4.25 इंच आपने गला रखा, और उसके बाद स्केल से इस निशान को इस तरह से सीधा आगे बढ़ाए। अब गले की गहराई बोट नेक में कितनी रखनी चाहिए,
यहाँ पर हमें कम से कम 3.5 इंच गले की गहराई रखनी चाहिए। अगर आप चाहें 4 इंच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी ध्यान देना कि यहाँ पर 3.5 इंच मैंने बिल्कुल सीधा नापा है। आमतौर पे जिस तरीके से हम तिरछा नापते हैं वैसे तिरछा नहीं नापा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा 3.5 इंच। अब बोट नेक गले की जो गोलाई दी जाती है वो इस सेंटर से 1.5 इंच की दूरी से देने को कहा गया। तो आप इस तरीके से यहाँ पर राउंडिंग शेप देंगे बोट नेक का। अलग अलग चौक का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आए, ठीक है। अब ये आपका गला तैयार हो गया, बोट नेक पैटर्न। तो इसके बाद आपको क्या करना है, गले के जस्ट बाद आपको शोल्डर डाउन करना है। लेकिन अब शोल्डर किधर डाउन होगा, आर्म होल की तरफ। तो ये इस तरह से कम 1/4 इंच आपको आर्म होल की तरफ शोल्डर को डाउन करना है। 1/2 इंच कर देंगे तो और बढ़िया है, लेकिन कम से कम 1/4 इंच आपको डाउन करना है, ठीक है। ये करने के बाद अब आपका जो आर्म होल का गोलाई है ना, उसके लिए देखना, ये जो आपकी गोलाई है वो इस तरह से घूमेगी। लेकिन मैंने क्या कहा है कि आप जो आर्म होल की गोलाई देंगे बोट नेक और हाई नेक पैटर्न्स के लिए, आप आर्म होल को 1/4 इंच अंदर डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये पीछे का पल्ला है, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। ये पीछे का पल्ला है तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, तो वो हम फ्रंट पार्ट पे देखेंगे। ये इस तरह से हमने पीछे का जो पल्ला है ना उसकी कटिंग लगभग यहाँ पे सेट कर दी है। पीछे पल्ले को यहाँ पे अभी हम रखते हैं। तो इतने चेंजेस आपको करने हैं। मैं काट के आपको छांट के पूरा अलग करके नहीं दिखा रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चेंज करना है और कैसे आप डीप गले को बोट गले में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बैक पार्ट हुआ कंप्लीट। अब देखिए आपका जो डॉट पॉइंट है, आपका जो चेस्ट है, कमर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ पे हुआ, शोल्डर पे। देखिए कितना डिफरेंस आया, गले पे कितना डिफरेंस आया, ये चीज़ आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब आ जाते हैं हम फ्रंट पार्ट में। तो जाहिर सी बात है शोल्डर फ्रंट पार्ट का भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले इस शोल्डर के निशान को ना आपको फिर से उस कॉर्नर से ऐसे सीधा करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, शोल्डर बढ़ाना है। देखिए ये 6.25 है, तो ये यहाँ पर भी 6.25, ठीक है। ये आपका कॉमन निशान रहेगा। और उसके बाद इस निशान को इस तरह से मिला देना है। अब मिलाने के बाद यहाँ पर फिर से जैसे आपको पीछे बोट नेक रखना है तो ये प्रोसेस मैंने बताया। अगर आपको सामने भी बोट नेक रखना है तो बोट नेक का मैं देखिए पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक टिप्स और देता चलता हूँ। जैसे कि आपको केवल पीछे बोट नेक रखना है और सामने डीप नेक ही रखना है, तो ये आप गले की चौड़ाई कितना रखेंगे, जितना पीछे है उतना ही, 4.25, ये इस तरह से। और जैसे जितना डीप सामने है उतना ही आपको रखना है। तो आप केवल देखिए यहाँ पर इस तरह से देख लेना कितना डीप है, और उसके बाद आपका राउंडिंग शेप बस चेंज होगा और गले की गहराई आपकी एज इट इज़ रह जाएगी। इससे आपको ना तो शोल्डर गिरने की समस्या आएगी ना किसी भी तरह की परेशानी। क्यों परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पीछे का गला तो आपका बंद है, तो शोल्डर गिरने की शिकायत नहीं होगी, चाहे आप गले को कितना भी फैला दें। ये क्लियर है। इसके बाद देखिए अगर आपको बोट नेक ही रखना है सामने, तब के केस में क्या करोगे, 4.25 हमने गले का निशान तो लगा दिया। अब गले की गहराई नाप लेते हैं, कितना रखें पीछे गले की गहराई, 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लेंगे कितना, 3.5, अगर सेम टू सेम रखना है तो। अब उसके बाद स्केल लेंगे और स्केल से मिला देंगे। तो यहाँ पर 4.25 लिए इस तरह से और इन निशानों को मिला देते हैं। और जैसा हमने पीछे पल्ले में गोलाई दिया है ना, सेम उसी तरीके से 1.5 इंच की दूरी से यहाँ पर भी हम गोलाई दे देंगे, ये ऐसे। ये क्लियर है। अब आपको यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि शोल्डर बढ़ गया, बोट नेक का गला सेट हो गया। मैं चीज़ें क्लियर इसलिए कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे बात आती है, ये जो शोल्डर वाला पॉइंट है यहाँ पर देखना, तो इसका आर्म होल कैसे सेट होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया शोल्डर हमने नापा वहाँ पे 6.25 था, यहाँ नीचे भी नापेंगे तो ये भी 6.25 होगा, ठीक है। यहाँ पर एक सीधा निशान लेंगे, देखिए ये इस तरह से, पहले इसको एक सीधा निशान लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि आपको आर्म होल डाउन करना है, कितना, 1/4 इंच। ये सामने पल्ले का आर्म होल 1/4 इंच डाउन कर दिया, तो ये निशान पहले तिरछा कर देते हैं, ठीक है। अब ये निशान जैसे ही आपने तिरछा किया तो आपका जो आर्म होल राउंडिंग शेप है ना वो किस तरह से घूमेगा उसको देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इसमें कोई खास कोई बहुत ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रहा है,
लेकिन इतने में ही बहुत फ़र्क हो जाता है ब्लाउज के काम में। ये ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाएगा आपके लिए, इतना जो डिफरेंस आ रहा है आर्म होल की राउंडिंग शेप में। और ये जो आपका शोल्डर है ना, ये डाउन होगा, ये इस तरह से आर्म होल की साइड। डीप गले में हम गले की साइड करते हैं, लेकिन बाकी सब पैटर्न्स में आर्म होल की साइड करते हैं, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखेंगे। तो ये पैटर्न आपका सेट हो गया, ये चीज़ क्लियर है। अब कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं बता देता हूँ इसको पूरा कटिंग करके कि आप इसको काटेंगे कैसे, ताकि किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट ना हो। तो पीछे पल्ले से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इस तरह से यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे, शोल्डर डाउन करके यहाँ तक कटेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये हम आर्म होल पे कटिंग कर रहे हैं। ये गले की कटिंग आपको इस तरह से करनी है। देखिए ये बोट गला आपका पीछे के पल्ले में तैयार। तो डीप गले से बोट गले में कन्वर्ट करने के लिए कितने चेंजेस हमें करने पड़े ये आपने देखा। अभी सामने पल्ले को देखते हैं। अब निशान इसमें एज इट इज लगे हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कितना चेंजेस हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के पेपर कटिंग्स मंगाए हुए हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आपने डीप गले का पैटर्न मंगाया, अभी कब मन कर गया कभी बोट नेक बनाने का, तो आप इन वीडियोस की सहायता से बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको किसी भी तरह की शिकायत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिटिंग रिलेटेड, क्योंकि प्रोफेशनली मैं सारी चीज़ों को आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। अगर इन्हीं चीज़ों का अनुभव नहीं होता है और हम प्रयास करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, बिगड़ जाते हैं ब्लाउजेस। इसलिए मैं ये वीडियोस की सीरीज़ इसीलिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग भी पेपर कटिंग्स मंगाए हैं या मंगाने का सोच रहे हैं इन फ्यूचर दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से, तो उनको किसी भी तरह की कोई भी शिकायत ना रहे। ये देखिए ये फ्रंट बैक दोनों सेट हो गया। अब जैसे आपका फ्रंट और बैक सेट होता है तो इस कटोरी में हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो देखिए ये जो कटोरी है इसके लिए ये जो राउंडिंग शेप है केवल इसी को आपको इस तरह से चेंज करना है, ठीक है, वो भी खाली ऊपर से। और उसके बाद बाकी ये कटोरी एज इट इज़ रहेगी। तो इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी करते हैं तो उतनी कोई ख़ास आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, या समझो कि प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये था फ्रेंड्स एक कंप्लीट ट्यूटोरियल कि अगर आपको डीप नेक से बोट नेक में कन्वर्ट करना है किसी ब्लाउज़ को, या आपके पास कोई पेपर कटिंग है डीप नेक का और आप बोट नेक बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से बना सकते हैं। मैंने पूरा इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आया कुछ चीज़ समझ में, रिवर्स कीजिए वीडियो को, एक बार फिर से देखिए, जहाँ पर डाउट लगता है 2 बार 3 बार देखिए, ताकि ये दिमाग में आपके बैठ जाए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।